दोस्तों, एक ऐसा मौका जो सिर्फ आपका नहीं बल्कि देश के छोटे मोटे व्यापारी, गांव के मजदूर, नए उद्यमी के सपनों को भी सच कर सकता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंडियन एंटरप्राइज डेवलपमेंट सर्विस IEDS कैडर की। वो सेवा जो बन सकती है आपका भविष्य और साथ साथ देश के MSME सेक्टर का विकास। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक नौकरी की कहानी नहीं है, ये है देश का विकास और साथ ही आपका विकास का मिलन। चलिए सबसे पहले समझते हैं IEDS आखिर है क्या। यह है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME के अंतर्गत एक विशेष सेवा जिसका नाम है इंडियन एंटरप्राइज डेवलपमेंट सर्विस। इसका मकसद है हमारे छोटे मोटे उद्योगों, गांव के कामों, नए व्यापारों को उड़ान देना, ताकि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे बड़े सपने साकार हो सके। इस सेवा को फरवरी 2017 में औपचारिक रूप से बनाया गया था, जिसके अंतर्गत अलग अलग ग्रेड और तकनीकी डिसिप्लिन में पोस्ट रखी गई थी। काम क्या है इसमें? MSME सेक्टर के लिए पॉलिसी को जमीन पर लागू करना, छोटे उद्यमियों को टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और फाइनेंशियल हेल्प करना, उद्योगों के विकास में, रोजगार बढ़ाने में, गांव से शहर को जोड़ने में भूमिका निभाना। सोचिए, अगर आप इस IEDS कैडर में हो तो आप एक छोटे व्यापारी या मजदूर की मदद करने वाले ब्रिज बन सकते हैं, उनके अरमानों को हकीकत में बदलने वाले बन सकते हैं। यह जिम्मेदारी है बेहद राष्ट्रवादी, क्योंकि यह देश का विकास आपका विकास कहने जैसा है। मित्रों, जब आप गांव के एक छोटे कॉर्पोरेट के सामने बैठेंगे और कहेंगे कैसे उन्हें मशीन बेहतर बनानी है, कैसे उनके व्यापार एक्सपोर्ट तक जा सकता है, तब आपको समझ आएगा कि ये कैडर सिर्फ एक नौकरी नहीं है बल्कि एक मिशन है। अब बात करते हैं कैसे IEDS कैडर ने MSME सेक्टर में योगदान किया और आगे कैसे करेगा। दोस्तों, हमारा MSME सेक्टर यानी छोटे और मध्यम उद्योग असल में हमारे देश की रीढ़ है। लेकिन सच कहें तो इस सेक्टर के सामने बहुत सी मुश्किलें हैं। कहीं टेक्नोलॉजी की कमी है, कहीं स्किल्ड मजदूरों की, मार्केटिंग में दिक्कतें हैं और फाइनेंस यानी पैसे का इंतजाम भी आसान नहीं होता। और यहीं पर अहम भूमिका निभाता है IEDS कैडर। उदाहरण के तौर पर 6 अक्टूबर 2025 को MSME मंत्रालय ने नए IEDS अधिकारियों के लिए एक इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें 65 अधिकारियों को MSME संबंधित एक्ट्स, योजनाएं जैसे PMEGP, रैम्प, जेड सर्टिफिकेशन, PM विश्वकर्मा और टेक्नोलॉजी जैसे AI, IoT, इंडस्ट्री 4.0 की ट्रेनिंग दी गई। इसका मतलब है IEDS सिर्फ कागज की नौकरी नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने वाला कैडर है। अगर हम आंकड़े देखें, इस कैडर के लिए 617 पदों का प्रारंभिक ढांचा बनाया गया था, यानी एक बड़ा नेटवर्क बनाया गया है छोटे एंटरप्राइजेस के लिए। प्रभाव: छोटे यूनिट्स को आधुनिक बनाना, नई तकनीक अपनाना, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाना, जैसे छोटे व्यापारी, गांव उद्योगों को मौका देना, गांव शहर में रोजगार बढ़ाना, इकोनॉमिक इंक्लूजन सुनिश्चित करना। अगर गांव के एक किसान व्यापारी का सपना है मैं अपनी खुद की छोटी फैक्ट्री चलाऊंगा, तो IEDS के अधिकारी ही हो सकते हैं इस ख्वाब को हकीकत में बदलने वाले। अब उस भाग की बारी है, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, क्या पात्रता है और भर्ती प्रक्रिया कैसी है। पात्रता: IEDS के लिए अलग अलग तकनीकी डिसिप्लिन है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, मेटलर्जिकल, लेदर एंड फुटवेयर टेक्नोलॉजी, हॉजियरी, फूड टेक्नोलॉजी, ग्लास एंड सेरेमिक, मेटल फिनिशिंग। एज और डिग्री भी डिसिप्लिन अनुसार है। उदाहरण के लिए लेदर टेक्नोलॉजी में डिग्री या फूड टेक्नोलॉजी में संबंधित डिग्री होनी जरूरी है। भर्ती नियमों में कहा गया है कि इन्वेस्टिगेटर पद में अब न्यू भर्ती नहीं होगी। भर्ती प्रक्रिया एवं परीक्षा विवरण: भर्ती 2025 में UPSC द्वारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए हुई है। जैसे 2025 में इंडक्शन ट्रेनिंग में सीधे चयनित अधिकारी शामिल थे। एग्जाम मोड कैसे होता है? कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा और 2 घंटे के होंगे,
रॉन्ग आंसर विल कैरी -1/3 मार्क्स। सिलेबस आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। दोस्तों, यह अवसर किसी ड्रीम जॉब से कम नहीं। साधारण विद्यार्थी इंजीनियरिंग ग्रेड तक अगर आपने मेहनत की है तो यह सेवा बन सकती है आपका प्लेटफॉर्म। अब सबसे अहम हिस्सा तैयारी कैसे करें। मैं आपको एक सटीक स्टेप बाय स्टेप फ्लो दूंगा जिसे अपनाकर आप तैयार हो सकते हैं। स्टेप 1, डिसिप्लिन चूज करें। पहले अपने इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को समझें। क्या आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, फूड टेक्नोलॉजी या किसी और ब्रांच से हैं? IEDS बोर्ड ने स्पेसिफाइड डिसिप्लिन दिए हैं, उसके हिसाब से अपना टारगेट ग्रेड यानी ग्रेड 1, ग्रेड 2 तैयार करें। स्टेप 2, सिलेबस एंड टेस्ट पैटर्न समझें। यूपीएससी नोटिफिकेशन में सिलेबस और पैटर्न दिया गया है, मैंने पहले बताया है। एक टाइम टेबल बनाएं। डेली करंट अफेयर्स, रीजनिंग, इंजीनियरिंग बेसिक्स, इन्वायरमेंट, मटेरियल साइंस। स्पेसिफिक फोकस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, MSME स्कीम्स, बिजनेस इन्वायरमेंट, क्योंकि IEDS का काम उस सेक्टर में है। स्टेप 3, रिसोर्सेज और प्रैक्टिसेस। करंट अफेयर्स, MSME सेक्टर न्यूज, स्कीम्स जैसे PMEGP, रैम्प, जेड सर्टिफिकेशन, PM विश्वकर्मा ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये मॉड्यूल इंक्लूड हैं। इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस बेसिक्स, अपनी टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन के पेपर रेफर करें। रीजनिंग्स एंड एनालिटिक्स, प्रीवियस ईयर MCQ प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट और नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से। स्टेप 4, फील्ड अवेयरनेस एंड कनेक्शन, क्योंकि IEDS कैडर का रोल ग्राउंड लेवल पे भी है, इसलिए थोड़ी फील्ड अवेयरनेस रखना जरूरी है। MSME यूनिट्स क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, अपने एरिया के स्मॉल इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट यूनिट्स, विलेज इंटरप्राइजेस को देखें। ये आपको इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट के लिए एडवांटेज देगा। स्टेप 5, रिवीजन एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। एक रिज्यूमे बनाएं कि मैंने क्या सीखा, कहां काम करना चाहता हूं और कैसे इस सर्विस में देश की सेवा करूंगा। इंटरव्यू के टाइम एथिकल वैल्यूज, नेशनल सर्विस, MSME डेवलपमेंट के मोटिव दिखाना जरूरी है। लीडरशिप, इनिशिएटिव, ग्राउंड लेवल अंडरस्टैंडिंग, ये सब रेडी रखें। जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो आप सिर्फ एक पेपर नहीं दे रहे होंगे, आप अपनी गांव शहर की मेहनत कश और इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों के लिए एक अवसर लेकर जा रहे होंगे। दोस्तों, अब देखते हैं वर्तमान भर्ती स्थिति और भविष्य में विकास की संभावनाएं। वर्तमान स्थिति, IEDS कैडर की वेबसाइट पर कई कार्यालय आदेश और प्रमोशनल संबंधित आदेश मिलते हैं। 6 अक्टूबर 2025 को नए अधिकारियों के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग शुरू की हुई है। भर्ती क्रम में यूपीएससी द्वारा डायरेक्ट चयन हुआ है, जो यह संकेत देता है कि यह कैडर सक्रिय दिशा में है। भविष्य का विकास एवं करियर पथ, डायरेक्ट भर्ती के साथ साथ प्रमोशन का रास्ता भी है, यानी शुरुआत के बाद आगे बढ़ने का अवसर भी है। IEDS का काम आने वाले समय में और बढ़ेगा, क्योंकि MSME सेक्टर सरकार की प्राथमिकता है। आत्मनिर्भर भारत, औद्योगिक विकास, एक्सपोर्ट बढ़ाना, जमीन स्तर से लेकर नीतिगत स्तर तक काम मिलेगा, जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक। यह एक शुरुआत है। अगर आप आज इस रास्ते पर कदम रखते हैं तो कल आप हो सकते हैं वह अधिकारी जो गांव के व्यापारी के सपने को सच करे और देश के MSME मैप को बदल दे। और आगे क्या होने वाला है? IEDS कैडर का भविष्य बहुत उज्जवल नजर आ रहा है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, MSMEs में डिजिटलाइजेशन, ऑटोमेशन, इंडस्ट्री 4.0, IEDS अधिकारी इन नए टूल्स और तकनीकी सीख रहे हैं। उदाहरण, ट्रेनिंग में AI, IoT शामिल थे। क्लस्टर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पुश, गांव और दूर दराज क्षेत्र में MSME क्लस्टर को बड़ी मदद मिलेगी। IEDS इस जमीन पर काम करेगा। स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, मजदूर, युवा, छोटे उद्यमी को स्किल अपग्रेड मिलेगा IEDS के माध्यम से। पॉलिसी टू इम्प्लीमेंटेशन गैप कम होगा। IEDS कैडर यह ब्रिज करेंगे, नीति बनाने से लेकर जमीन पर लागू होने तक। कल जब आप उस फैक्ट्री के सामने खड़े होंगे जहां पहले सिर्फ एक छोटा कमरा था और आज वो एक्सपोर्ट्स कर रही है, तब आपको पता होगा उसके पीछे एक IEDS अधिकारी का कठिन परिश्रम था और शायद उसमें आपका हिस्सा भी हो सकता है।
तो दोस्तों, आज हमने देखा कि IADS कैडर सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि आपका सपना और देश की ताकत का मिलन है। अगर आप इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं या चाहते हैं कि आपका करियर सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि छोटे व्यापारी, मजदूर, नए स्टार्टअप के लिए भी हो, तो IADS आपके लिए एक सुनहरा मौका है। अगर आज आपने यह तय कर लिया मैं इस पथ पर चलूंगा, तो याद रखें, मेहनत, नियमित तैयारी, जमीनी समझ सफलता की कुंजी होगी। एक छोटा सा काम करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सी डिसिप्लिन से हैं और किस क्षेत्र में काम करना चाहेंगे। मैं आपके सपने का हिस्सा बनना चाहता हूं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही कैरियर के पथ जिसके जरिए आप अपना और देश का विकास कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।